के विदेश मंत्री हकन फिदान और दूसरे में रक्षा मंत्री यासार गुलेर शामिल हैं, जो पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों को और गहरा करने पर बात करेंगे। तो वहीं अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। इतना ही नहीं, इशाक डार ने तुर्की को पाकिस्तान का भाई बताया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का ये कबूलनामा अब जब सामने आ रहा है तो वो हलचल और बढ़ गई है। पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा दिया है। भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने मदद की, ये इशाक डार का कहना है। पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र है तुर्की, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की को अपना भाई बताया है और इसी के साथ कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों भाई हैं और ऐसे में पूरी मदद तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की गई थी जब यहाँ पर भारत के साथ तनाव अपने चरम पर था। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है, साफ तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मदद की थी। इसका जिस तरीके से अब कबूलनामा देखा जा रहा है, ऐसे में तुर्की की तरफ से दिए गए तमाम जो हथियार थे, तमाम जो सहयोग था, वो भी नाकाफी पड़ा था पाकिस्तान के लिए, तो क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं और ऐसे में यहाँ पर तुर्की की जो मदद है वो भी फीकी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो काफी मजबूत होते जा रहे हैं और ये मजबूत होते रिश्ते जो हैं वो बेहद कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर इशाक डार ने कबूलनामा दिया कि तुर्की का पाकिस्तान को साथ देने पर पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा है, इसके बाद हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने मदद की थी पाकिस्तान की और तुर्की पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र है, भाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की को अपना भाई बताते हुए कहा है कि मदद वहीं से मिली है और हमारे संबंध अब और अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से मदद लेने की बात को अब कबूल कर लिया है। हालांकि ये साफ तौर पर नजर आ रहा था, जो हथियार जिस तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया गया था उस युद्ध के दौरान, वो सब तुर्की से ही थे, चाइना से ही थे। और उसके बाद अब ये कबूलनामा दिया है इशाक डार ने। ये पहले से ही जग जाहिर था, लेकिन अब कबूलनामा जब सामने आया है तो उसके बाद और भी ज्यादा खलबली जो है वो देखी जा रही है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और ऐसे में जो ये मजबूती है, ये भारत के लिए क्या कोई चिंता का सबब बन सकती है? क्या एजेंडा है इनका, जिस तरीके से इनकी मजबूती एक साथ बनती जा रही है, वो भी भारत के मुद्दे पर? जो विदेश नीति है, और आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, देखिए पिंकी जी, एक चीज समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत की विदेश नीति है पूरे क्रॉस द वर्ल्ड में एक नया टर्न अराउंड लिया है। और खास करके पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के सामने घुटने टेके, और उसमें आप समझ सकती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को, चाइना को और तुर्की, क्योंकि हमको सबको पता है कि तुर्की ने ओपनली, आज आप खुद बता भी रही हैं, और इसके पहले भी उस समय भी जो हमारे रिपोर्ट्स आए थे उसमें तुर्की ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और भारत ने हमेशा से तुर्की को अपना एक नेचुरल एलाई के रूप में, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा मदद किया है। अगर इसके इतिहास में आप जानना चाहिए तो देखिए, मतलब कोल्ड वार के समय भी जो तुर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन था, दोनों का लगभग वैचारिक दृष्टिकोण समान था और वो लोग अमेरिका के साथ एक तरीके से जा रहे थे और भारत उस समय बिल्कुल एक नॉन अलाइनमेंट वाली पोजीशन की स्थिति में था। तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मानवता के आधार पर भारत ने जब भी तुर्की में क्राइसिस हुआ है वहां पे मदद किया, लेकिन कश्मीर वाले इश्यूज में हमेशा से उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए यूएनओ में भी बात की और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया। लेकिन 2019 में जब 370 को हटाया गया, भारतीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उसको रिमूव किया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि तुर्की का जो स्टैंड इंडिया के अगेंस्ट में है और कश्मीर इश्यूज पे जिस तरीके उसने अपना पोजीशन लिया, उससे भारत ने भी कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक नीति को बदलाव किया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे खास करके उस रीजन में, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि भारत की जो अभी बदलती हुई जो विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं हम इजरायल, यूएई और एक तरीके से जो हमारा सऊदी अरब है उसके क्लोज जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं तुर्की को खटक रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए, जितने भी उसके हथियार थे या जितने ड्रोन थे, वो सारे भारत ने जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। और आज पाकिस्तान एक बैटल फील्ड है जिसमें उसे तुर्की को लगता है कि हम अपना जो डिफेंस का सामान है पाकिस्तान को बेच सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी डिप्लोमेटिक और कूटनीति को बढ़ावा देते हुए साइप्रस का भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया। उसके पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे जो एक जो फेयर लगा था डिफेंस का, उसमें भी हमारे जो
जनरल आर्मी है, एयर डिफेंस को, वो भी वहां पे गए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तुर्की को कॉर्नर करने के लिए किया जा रहा है, और वो भी अपनी इस नीति को ध्यान में रखते हुए। अब आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ भी वो अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका एंगेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से आप देख सकते हैं कि इस एरिया में एक भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और तो यानी कि मनोज सर ये समझा जाए, जैसे इनके रिश्ते पुख्ता हो रहे हैं, इससे यही समझा जाए कि अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक साथ भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इनकी जो साझेदारी है वो केवल और केवल भारत विरोधी है। इसीलिए यहां पर मजबूती इन दोनों के बीच में देखी जा रही है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करेंगे, उसके बाद आएंगे सर आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का एक नया पैंतरा अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर